जिनके पास पत्नियां है ना, मैं उनको कहता हूँ कि उनके सामने हाथ जोड़ कर करें, अच्छा, क्योंकि पत्नियों का दिल बहुत जल्दी पिघलता है। यह बात। तो उनके सामने हाथ जोड़ कर करें, सुबह शाम दोनों टाइम। एकदम बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ तीनों कर ले तो बेटर होगा। झापड़ संडिल मारे हम सब सह लेंगे देवी, हम सब सह लेंगे। बंद किए अपना मुंह, बंद किए अपना मुंह, मौन हो रह लेंगे। ओम जय पत्नी देवी, यह पत्नी जी की आरती। जो कोई जन गावे देवी, जो कोई जन गावे, कहत सुभाष मगन हो, कहत सुभाष मगन हो, कई पत्नी पावे। ओम जय पत्नी देवी, क्यों से मुस्कालू यौरी, क्यों के तड़ पावेलू, असही करेलू परेशान हो, असही करेलू परेशान हो। जा जाए जान गइल जान हो, दीवानों की किस्मत में होती तन्हाई है, दीवानों की किस्मत में होती तन्हाई है। देखिए भैया जी आंख से विकलांग हैं। जी अल्लाह के देत नहीं बाड़ू एको सोतिया, और न तली हलू नयनवा के जोतिया। माई हमका कैल रहनी तोहार हो अनहार, कैलू सारी जिंदगी। क्यों ही बेवफाई को चुना, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है कि मतलब बेवफाई को आपने क्यों इतना पकड़ा? और बेवफाई को मैंने बहुत कहीं ही ऐसा तो गहराई से महसूस किया है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं बीच में धोखा हुआ है आपके साथ, तन्हाई और बेवफाई में आप चले गए? अब देखिए धोखा ही तो क्या बताऊं, अब धोखा तो शायद धोखा ऐसी कोई बात नहीं है। पहुंच गए हैं। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। और बढ़िया है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए अपना। नहीं बिल्कुल, मेरा परिचय, मेरा नाम सुभाष विश्वकर्मा है। यही मेरा गांव है, सेठा कोली गांव है। मैं यहीं पे रहता हूं, मेरा यही घर है। बिलकुंडा के पास है? जी 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 बिल्कुल, बिलकुंडा के पास। बिलकुंडा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। देखिए भैया जी आंख से विकलांग हैं, आपकी योग्यता क्या, कुछ पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, मेरी योग्यता भैया है, मैं इंटरमीडिएट पास हूँ यहाँ दुर्गा कुंड वाराणसी से। अच्छा। और कविताएं भी लिखता हूँ मैं, भोजपुरी गीत भी लिखता हूँ। अभी कुछ सुनाइएगा। जी बिल्कुल, अगर गीत की बात करें तो एक मेरा बेवफाई मुख्य विषय रहा है। अच्छा, बेवफाई पे आपकी पकड़ ज्यादा है? जी बिल्कुल, मेरी उसकी पकड़ ज्यादा है। उस पर हमने काफी काम किया है, उस पर हमने काफी कुछ लिखा है। अभी गीत की बात है तो मैं गीत आपको एक बेवफाई पे सुनाता हूँ आपको, उनके लिए। जी। इसमें है। अच्छा, इसमें मैंने बेवफाई भी लिखा है। अच्छा, इसमें सारी बेवफाई वाली ही गाना हाँ सॉन्ग लिखा हुआ है? बिल्कुल, इसमें कविताएं हैं। अच्छा, शेरो शायरी भी है। अच्छा ये बताइए मान्यवर जी, ये आपकी जो है रुचि क्यों बेवफाई में इतना आ गई? अब इसे पकड़ कैसे आपने इसमें रखा, आपका माइंड कैसे इसमें गया? क्योंकि जिसमें जो माइंड जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको एक्सेप्ट करता है, वो चीज़ ज़्यादा आती है। हाँ। आपने कहा कि मेरी तन्हाई पे, बेवफाई पे, रुसवाई पे जी ये इस पे ज़्यादा पकड़ है, मैंने सॉन्ग इस पे ज़्यादा मैंने गाया हूँ। जी। और इसको मतलब बेवफाई वाले पे ज़्यादा मेरा कमांड है। बेशक। तो इसका मतलब क्या कारण है? क्यों नहीं आप भक्ति वाले पे क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आध्यात्मिक वाले पे क्यों नहीं गए आप? क्यों ही बेवफाई को चुना? मतलब इसके पीछे रीजन क्या है कि मतलब बेवफाई को आपने क्यों इतना पकड़ा? देखिए, मैं बेवफाई, अब शुरू से मेरी लेखनी रही बेवफाई पर ही। अच्छा। और बेवफाई को मैंने बहुत ही गहराई से महसूस किया है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं बीच में धोखा हुआ है आपके साथ, तन्हाई और बेवफाई में आप चले गए? अब देखिए धोखा ही तो क्या बताऊं, अब धोखा तो अब शायद धोखा ऐसी कोई बात नहीं है।
कुछ बेवफाई पे थोड़ा सुनाइए, हमारे युवा लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन भी मिले और कुछ लोग इस रोग से ग्रसित भी होंगे। मैं बेवफाई में पहले आपको एक 4 लाइन का शेर सुनाता हूँ, जी उसके बाद मैं आपको भोजपुरी गीत सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल। तो पहला शेर मेरा है, जी जितना ही ज़्यादा तुम मुझे बर्बाद करोगे, उतना ही एक दिन मुझे तुम याद करोगे। जिंदा हूँ अभी इसलिए बहुतेरे लोग हैं, जिंदा हूँ अभी इसलिए बहुतेरे लोग हैं। फरियाद मेरे मर जाने के बाद करोगे, बहुत बढ़िया। फरियाद मेरे मर जाने के बाद करोगे। अच्छा सर जी, थोड़ा सा गीत भी बेवफाई वाली जो बता रहे हैं, गीत भी थोड़ा सा सुनाइए, क्योंकि हमको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी पकड़ भी उस पे है, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे युवा पीढ़ी भी हो सकता है सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इसको। ठीक है, मैं बेवफाई का जो सॉन्ग बिल्कुल मेरा फेवरेट सॉन्ग है, जी मैंने लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी जा जाए जान गइल जान हो, जा जाए जान गइल जान हो, जा जाए जान गइल जान हो। अच के मिल ले लो परान हो, अच के मिल ले लो परान हो। जा जाए जान गइल जान हो, जा जाए जान गइल जान हो। केहू से करेलू प्रीत, केहू के सतावेलू, केहू से मुस्कालू यौरी, केहू के तड़ पावेलू। केहू से करेलू प्रीत, केहू के सतावेलू, केहू से मुस्कालू यौरी, केहू के तड़ पावेलू। असही करेलू परेशान हो, असही करेलू परेशान हो। जा जाए जान गइल जान हो, जा जाए जान गइल जान हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लग रहा है कि आप उस तन्हाई के क्षण को महसूस करते हुए गा रहे हैं। इस बात का क्वेश्चन है आपसे कि मैं किसी चीज को देख नहीं रहा हूँ, उस परिदृश्य को कैसे अनुभव करके उस चीज को इस मूर्त रूप में दे रहा हूँ, इसका थोड़ा सा आप बताइए कि उस भावना को, उस पल को, उस क्षण को मूर्त रूप कैसे आप अपने माइंड में दे रहे हैं। नहीं भैया, देखिए, बिल्कुल देखना और जी महसूस करना ये 2 चीजें होती हैं, जी जी बिल्कुल। है ना। जी जी तो मैं देख नहीं रहा हूँ, ये क्लियरली बात है, जी जी लेकिन स्पष्ट। मैंने महसूस किया है। जी और महसूस करने में जो पीड़ा या जो गहराई या जो मतलब वो अपने चीज आप में निकल समझिए के सामने समाहित हो आती जाता है, है, समाहित हो जाता है अंदर। हाँ, समाहित हो जाता है। किसी चीज को महसूस किया जाए हाँ अगर दिमागी रूप या शारीरिक या अपने जो संवेदनाओं द्वारा, तो जी, शरीर में उतर जाती है, दिमाग में उतर जाती है। हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी यही बात है। बेवफाई पे एक कविता है मेरी, अच्छा अच्छा। मैं आपको सुनाता हूँ। जी वही कविता बोल दीजिए। दीवानों की किस्मत में होती तन्हाई है, दीवानों की किस्मत में होती तन्हाई है, दीवानों की किस्मत में होती तन्हाई है। जालिम ये समझते हैं कि पीर पराई है, जालिम ये समझते हैं कि पीर पराई है। और दिखता है जमाने में कोई भी नहीं अपना, दिखता है जमाने में कोई भी नहीं अपना। मनमीत
भी मिल कर के दे देता जुदाई है, मनमीत भी मिल कर के दे देता जुदाई है। ये बेवफाई पे कविता। बहुत बढ़िया थी। थोड़ा सा आध्यात्मिक वाला कुछ एक दो पंक्ति थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। देखिए, मैं माता रानी का एक गीत आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत मैंने लिखा है, बिल्कुल अपनी पीड़ा लिखी है इस गीत में। माता रानी से सवाल किया है मैंने, माई हम का कैल रहनी तोहार हो अनहार, कैलू सारी जिंदगी, काहे दिहलू ठोकर हमरा के मार हो अनहार, कैलू सारी जिंदगी, जियला के देत नहीं बाड़ू एक सोतिया, और नतली हलू नयनवा के जोतिया, और नतली हलू नयनवा के जोतिया, बोझ भैले उमेरिया हमार हो, बोझ भैले उमेरिया हमार हो अनहार, कैलू सारी जिंदगी, माई हम का कैल रहने तोहार हो अनहार, कैलू सारी जिंदगी। ये माता रानी का गीत था। बहुत बढ़िया। अच्छा, और थोड़ा सा हास्य, श्रृंगार रस और कुछ ऐसा कुछ है इस रस में? थोड़ा सा आप गा सकते हैं श्रृंगार रस में ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, श्रृंगार रस में मैंने एक कविता लिखा है। अच्छा। हालांकि श्रृंगार रस की रचनाएं मेरे पास 2 ही एक मिल पाएगी, मतलब। अच्छा। लेकिन मैं आपको ऑफकोर्स बताऊंगा उसमें। जी। मैंने लिखा है श्रृंगार रस की कविता। हाँ, 2-4 लाइन उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 4 लाइन आपको बताता हूँ। कि बागों में देखा बहारों में तुम्हें देखा है, 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 रात के चांद सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे जीवन में मुझसे छुप के आने वाली, मेरे जीवन में मुझसे छुप के आने वाली, मैंने परियों की कतारों में तुम्हें देखा है, मैंने परियों की कतारों में तुम्हें देखा है। कुछ औरतों के ऊपर नहीं सुनाएंगे? थोड़ा नहीं, सा मजाकिया टाइप में। बिल्कुल, एक पत्नी आरती मैंने लिखी है। जी, बहुत बढ़िया। यही हम सोच रहे थे कुछ ऐसा थोड़ा सा गुदगुदाने वाला थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि तन्हाई भी कभी कभी बहुत ज्यादा खलती है। जी, तो थोड़ा हंसने का जी करता है। उसकी दवाई नहीं है कोई भाई, नहीं तन्हाई वाली तो कोई दवा आज तक हुई नहीं। केवल महसूस करके उसको थोड़ा सा हल्का किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है, बस उसका और क्या इलाज है। और आखिर में मैं आपको पत्नी आरती। पत्नी आरती जरूर होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं छूटेगी। और मैं आपको ये पत्नी आरती बताता हूँ। जी, पत्नियां नाराज हो जाती हैं बहुत जल्दी, इसके लिए कुछ आरती हो जाए तो बढ़िया। मान लीजिए अपना कुछ ऐसा नुस्खा निकल जाए कि वो नहीं, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सामान्यता एक अस्थाई जो अपनी भावना में रहें और हमेशा थोड़ा सा खुश रहें। चलिए, वो तो ज्वालामुखी चंद्रमुखी बनती रहती है ना। हाँ, मैं नुस्खा निकाल भी देता हूँ और आपके लिए भी उपाय बता देता हूँ कि अगर आप। अभी हम कुछ पूछेंगे आपसे कुछ टिप्स की, जो कुछ लोग तन्हाई में हैं, वो ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ उस क्राइटेरिया, उस सीमा से कैसे बाहर निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी जी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपकी गहनता गहराई ज्यादा है, उसमें आपका मास्टरी ज्यादा है। मैंने एक चीज सुन रखा है कि अगर समस्याएं जन्म लेती हैं तो उनके साथ समाधान भी पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आए हम अपनी पत्नी आरती की तरफ चलते हैं। जी, बिल्कुल, स्वागत रहेगा, सुनाइए। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी, आपके पांव दबाए, नाम आपका ध्याए, आपके हम सेवी, ओम जय पत्नी देवी, झापड़ संडिल मारे हम सब सह लेंगे देवी,
हम सब सह लेंगे। तो कैसे हाथ जोड़ के करेंगे इसको कि थाली उली लेकर के उसमें नहीं अगरबत्ती उगरबत्ती जला कैसे अगर किया जाए इसको? भाई मेरी पत्नी तो नहीं है, लेकिन मैं जिनके पास पत्नियां है ना, मैं उनको कहता हूँ कि उनके सामने हाथ जोड़ कर करें, अच्छा, क्योंकि पत्नियों का दिल बहुत जल्दी पिघलता है। यह बात। तो उनके सामने हाथ जोड़ कर करें, सुबह शाम दोनों टाइम? एकदम बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ तीनों कर लें तो बेटर होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और कुछ बचा उचा है अभी? लग रहा है कि अभी आरती पूरा नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल, मैं आरती मुझे थोड़ी सी आप पूरा कर लेने दीजिए। अच्छा क्योंकि इसमें लास्ट ऑप्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो मैं वहीं से शुरू करूँ या फिर शुरू से करता हूँ? नहीं, थोड़ा सा कर दीजिए वहीं से, मतलब कहाँ से हुआ था उतना कर दीजिए थोड़ा सा। झापड़ संडिल मारे हम सब सह लेंगे देवी, हम सब सह लेंगे। बंद किए अपना मुंह, बंद किए अपना मुंह, मौन हो रह लेंगे। ओम जय पत्नी देवी, यह पत्नी जी की आरती। जो कोई जन गावे देवी, जो कोई जन गावे, कहत सुभाष मगन हो, कहत सुभाष मगन हो, कई पत्नी पावे। ओम जय पत्नी देवी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें इतना करने के बाद तो हो सकता है खुशी, उनको खुश हो जाना चाहिए पत्नियों को। अरे बिल्कुल हो जाएंगी थोड़ा खुश। सा जो कोप भवन में चली जाती हैं, मतलब वो नहीं थोड़ा सा नहीं, इतना करने के बाद जब, जल्द, हाँ जल्दी जल्दी वो थोड़ा सा मतलब खुश नहीं होती हैं, मतलब मैं उनका। तो ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप तीनों टाइम आरती करते हैं अच्छा। हाथ जोड़ करके और कपूर जला करके थाली में, जी। तो वो शाम को ही प्रसन्न हो जाएंगी। अच्छा, मतलब फिर आपसे कभी एक्शन होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो रिश्ता एकदम आजीवन चलता रहेगा। मैंने लिखा है, जी। तुम क्या जानोगे बिछड़ने का गम क्या होता है, आज तक तुमने कहाँ दर्द को महसूस किया। तुम क्या जानोगे बिछड़ने का गम क्या होता है, आज तक तुमने कहाँ दर्द को महसूस किया। हमने देखा है साक्षात अपनी आंखों से, हमने देखा है साक्षात अपनी आंखों से, जो भी तुमको मिला तुमने उसे मायूस किया, जो भी तुमको मिला तुमने उसे मायूस किया। और आपका दिल तो अजी उनसे बहल जाता है, आपका दिल तो अजी उनसे बहल जाता है, काम पड़ता है तो उनसे भी निकल जाता है। आपका दिल अजी उनसे भी बहल जाता है, काम पड़ता है तो उनसे भी निकल जाता है। दोस्ती मुझसे न करो तो ही अच्छा होगा, दोस्ती मुझसे ना करो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि आप सा दोस्त भी पल भर में बदल जाता है। बहुत बढ़िया। आप सा दोस्त भी पल भर में बदल जाता है। और जो लोग दिल जलाते हैं ना, उनके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि कृपया दिल ना जलाएं, और उनसे अगर हमें दिल जलाना है तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के बाद कभी मुझसे काम मत लेना, मेरे साये में कभी फिर आराम मत लेना। आज के बाद कभी मुझसे काम मत लेना, मेरे साये में कभी फिर आराम मत लेना। मैं बुरा हूं तो डूबे रहने दो बुराई में, मैं बुरा हूं तो डूबे रहने दो बुराई में। अरे आज के बाद कभी मेरा नाम मत लेना, बहुत बढ़िया। आज के बाद कभी मेरा नाम मत लेना। थोड़ा सा ये बताइए जी कि जो मेरे युवा लोग हैं, जी, तन्हाई रुसवाई, वो कैसे इससे थोड़ा सा इसे मजेदार से कैसे बाहर निकले, कुछ है इसका अपना अनुभव शेयर करेंगे इसके बारे में कि उसका बिल्कुल। वैसे तो कोई दवा है नहीं। नहीं देखिए, वैसे दवा नहीं है, जी और निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे जी। कि अगर हमारा दिल जल रहा है और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा। तो भाई हमारा दिल जल रहा है, अगला जला रहा है, जी अगला खुश है, जी तो जब हम जान रहे हैं कि वो हमें जला रहा है और हम जल रहे हैं, उसके पीछे भागना क्यों, और हम उसी का दामन क्यों पकड़ के रखें जब हमारे साथ और भी ऑप्शन है। जी। तो हमें और भी देखना चाहिए। हाँ ये है, नहीं ये है कि हम उसके साथ बेवफाई नहीं कर रहे हैं, और वो जब भी हमें ढूंढेगा हम उसको उसी तरह मिलेंगे जैसे मिलते रहे हैं। आज तो वास्तविकता आजकल रह नहीं गई, आज तो नहीं, वास्तविकता नहीं रह मेला गई। लगा हुआ है एकदम
बिल्कुल बिल्कुल मेला तो लगा है। लेकिन ये है कि आप एक ही को पकड़ के नहीं रहना चाहिए, बस आप गलत न करें, ये चीज होनी चाहिए उसमें और अगर हमारा दिल कोई जला रहा है और उसको थोड़ा सा हम रिलैक्स होना चाहते हैं तो उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं। वो जब हमें ढूंढेगा तो बिल्कुल हम मिलेंगे और उसी प्यार के साथ मिलेंगे। हम उससे थोड़ा सा हम डिफरेंस क्यों ला रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उससे हम थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा हमारे युवाओं को बता दीजिए जी कि आप देखिए पूर्णतया जो आंख से विकलांग जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाई देता है बेशक जी भाई साहब को, और कुछ अपने आप को कैसे आप मोटिवेट करते हैं? कुछ युवा पीढ़ी हमारे युवा लोग जो हैं, कुछ हमारे युवा लोग हैं, कुछ कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि मैं क्यों नहीं अच्छे खानदान में पैदा हुआ, क्यों मैं सांवला हो गया, क्यों मैं गोरा नहीं हुआ, क्यों मैं पैर से विकलांग हूँ, क्यों भगवान मुझको अच्छा नहीं बनाया। अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, अपने आप को खुश रखने का प्रयास कैसे करते हैं? देखिए क्या पकती हैं, क्या अनुभव, उसे सकारात्मक सोच उसमें क्या रखते हैं आप? बिल्कुल देखिए, मैं तो ये मानता हूँ पहली बात जी कि ईश्वर गलत नहीं करता जी, जो ईश्वर जो कर रहे हैं अपने हिसाब से वो संतुलन वो बिल्कुल संतुलन में कर रहे हैं और बिल्कुल वो सही करते हैं, सही करते हैं जो अपने हिसाब हमारे से साथ जो उन्होंने किया है जी वो सही किया है जी वो हमारे कर्मों की सजा हो सकती है। जी और रही बात की मतलब हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं जी, तो उसको अच्छी तरह से, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, सर्वमान्य है, जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। जी तो बिल्कुल उसको सही तौर पे अपने आप में आत्मसात करना, सही तरह से उतारना और उसको न्याय को सही मानना अपने लिए सकारात्मक चीज है। देखिए ईश्वर ने जो किया, अगर नकारात्मकता को हम देखें तो उससे हमारा लाभ क्या होगा? नहीं बिल्कुल नकारात्मकता तो हमें देखनी ही नहीं चाहिए जी जी, और बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए और ना ही हमें ईश्वर का दोष देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ईश्वर ने गलत नहीं किया है। रही बात हम अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करें, जी, तो ऐसा है कि भाई देखिए समय से हमें समझौता करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल जी, और समय से जब हम समझौता करेंगे तो हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बिल्कुल जी। देखिए भैया जी, ये अखबार है, इसका भी यूज कर ली है अच्छी तरह से, है पूरा इसको ले आ करके अपना वो कापी बना लिए हैं लिखने के लिए। तो इस पर पूरा देखिए गुदाई हुई है, तो मतलब छेदा, पूरा छेदा हो गया है, मतलब ब्रेल लिपि ऐसी लिखी जाती है अपने सांकेतिक भाषा में भैया जी लिखे हुए हैं। थोड़ा सा नज़दीक लाइए, दिखाइए, देखिए इधर ये लिखावट हुई है पूरा पेपर पे, मतलब हर ओर लिखावट हुई है और भैया जी अपने भाषा में लिखे हुए हैं। हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, केवल देखिए छेदा टाइप में, एकदम होल टाइप में, छोटा छोटा होल बना हुआ है। इसमें देखिए नीला जो है, इस नीला भाग में ज़्यादा क्लियर हो रहा है, इसमें देखिए कितना छोटा छोटा होल किया गया है। ये सब लिखावट हुई है, ब्रेल लिपि ऐसी लिखी जाती है। और मान्यवर लोई साहब ने देखिए कितना बढ़िया काम किया है इन लोगों के लिए कि मतलब लिख पढ़ सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं किसी तरह से। देखिए सफ़ेद में ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है क्लियर, ये सब लिखावट हुई है। देखिए ये क्या है, मतलब इसमें भी लिखावट, ये भाई साहब इसको बोलते हैं इंटर पॉइंट। अच्छा अच्छा, और जर्मन स्लेट बोलते हैं इसको। हाँ और हाँ, इसमें ये देखिए ये 27, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 27 लाइनें हैं। अच्छा अच्छा, इसमें तो भी मतलब वो ब्रेल लिपि का वो सांकेतिक वर्ड लिखा ये हुआ है। ब्रेल लिपि है। देखिए ये यहाँ ये 2 लिखा है, अच्छा अच्छा, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है, हाँ हाँ, ये 8 है, ये 10 लिखा है, अच्छा, ये 12 है, ये मतलब 14 इधर है। पूरा पूरा संख्याएं, इधर इस साइड में, जी, इधर जी। इधर भी पूरा संख्याएं नहीं, लिखी इधर हुई ये सब संख्याएं हैं और इधर उस साइड में, इस साइड में कोई संख्या उंख्या नहीं है। अच्छा अच्छा, बाकी ये लाइन, ये जो लाइनें सटी लाइनें हैं, हाँ हाँ, इसको जर्मन स्लेट बोलते हैं अच्छा और इंग्लिश में इसको इंटर पॉइंट बोलते हैं। ये वाली क्या है आपकी, ये वाली आपकी, इसको बोलते हैं गाइड। अच्छा, और देखिए इसमें देखिए 2 हाँ, लाइन है, अच्छा 2 एक लाइन, ये है और ये एक भी ये बूंदी लाइन। बूंदी टाइप में इसमें बूंद ये बूंद जो बना हुआ बिंदी है है ऊपर, 6 बिंदी है। अच्छा आप समझ लें कि इन्हीं 6 बिंदियों के अंदर अच्छा हम लोगों की जो ब्रेल लिपि है अच्छा, वो निहित है। मतलब पूरा टोटल जितना वर्ड है इसी में निहित है पूरा। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत अच्छा, लिखेंगे तीनों भाषाओं को अच्छा इन्हीं बिंदियों के अंदर ही
मतलब पूरा 6 दिन समाहित है जैसे जी, हम लोग का हिंदी होता है मतलब अ से अज्ञा तक मतलब इसी टाइप में इसका है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये वाला इसको गाइड बोलते हैं। अच्छा गाइड। और ये बोलते हैं स्लेट। हाँ इस पर रख के लिखने ये के लिए। स्लेट इसको हाँ। ऐसे करते हैं ना। इस गाइड को देखिए, ये ऐसे डाल दी इसमें यहाँ, अच्छा अच्छा इसमें ये हो गया यहाँ सेट। और ये रही हमारी कलम। अच्छा। अब ये जो 2 लाइनें हैं, तो हम लोग का लिखने का एक नियम होता है। जी जब हम लोग लिखते हैं जी। तो ये देखिए, मतलब ये खाना है। अच्छा अच्छा। इसमें आपको बिंदी दिखाए ना। हाँ बिंदी तो में आप। इधर कौन सा हाथ है? इधर, ये दाहिना। हाँ दाहिना हाथ है। लिखते समय अच्छा आप ध्यान दें, लिखते समय 1 2 3। अच्छा जैसे मान लीजिए लिखना है कि मेरा घर कहाँ है, हाँ, आप मेरे दोस्त हैं जी, तो कैसे लिखेंगे इसलिए? बिल्कुल इन्हीं 6 बिंदियों के अंदर मैं अभी लिख रहा हूँ। अच्छा मैं अभी लिख रहा हूँ। देखिए भाई साहब मान्यवर जी कैसे लिख रहे हैं। ये मतलब उसको मतलब छेदा करके हाँ, होल छेदा, बनाते छोड़ा, होल बनाते हुए अपना लिखेंगे। ये मेरा घर। देखिए मान्यवर जी श्रीमान जी यहाँ से शुरू किए, जस्ट देखिए अभी वहाँ तक पहुँच गए फटाफट। कितना अनुभव तगड़ा है वो बात देखिए, ब्रेल लिपि दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। आप मेरे दोस्त। अभी पूरा होने हाँ हो है, गया हो गया जी। क्योंकि 2 वाक्य था तो यहाँ तक आया है। हाँ ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए पढ़ना जब होगा, अच्छा। जब हम लोग लिखते हैं तो इधर से इधर लिखते हैं, दाहिने से बाएं। अच्छा अच्छा दाहिने से बाएं की तरफ। जी, दाहिने लिखते समय ब्रेल का यही रूल है। हाँ दाहिने से बाएं। दाहिने से बाएं जाते हैं लिखते हुए। जब पढ़ना हुआ हाँ। तो देखिए इस पेपर को ऐसे यहाँ निकाले। अच्छा। और इसको पेपर को ऐसे कर देंगे। अच्छा उलट देंगे। जी उलट देंगे तो जो दाहिने था वो बाएं चला आया। बाएं चला गया। और बाएं जो था वो दाहिने गया। दाहिने गया। कहाँ है जी जी। और आप मेरे दोस्त हैं ना जी। इतना तगड़ा भी देखिए, कितना बढ़िया अनुभव है। तो लिखते समय दाहिने से बाएं। हाँ दाहिने से बाएं। अच्छा पढ़ते हैं तो फिर बाएं से दाएं पढ़ेंगे। हाँ इधर से इधर पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। इधर से इधर नहीं पढ़ सकते। अच्छा मान लीजिए ये किसी तरह से आपका जो होल है मिट जाता है तो फिर पढ़ने में दिक्कत, तब नहीं पढ़ हाँ पाएंगे। नहीं पढ़ने में तो प्रॉब्लम होगी। तब पढ़ने में प्रॉब्लम। जी मतलब मेन जो भी है यही जो होल किया हुआ है, जो जी, जी, ऊपर बिल्कुल, लिखा हुआ है, छू करके ही मतलब पढ़ थोड़ा सा सकते हैं उठा हुआ है, समतल से थोड़ा सा जो उठा हुआ है जी। होल का जो है छेदा, हाँ उसी के हिसाब से आप पढ़ते हैं, वही मेन अनुभव है। जी जी जैसे मान लीजिए सफेद वाली आपकी कॉपी है, जी। वो लिखी हुई है पूरा। ये सफेद वाली जी है? जी हाँ वही वाली ये सफेद वाली है। अच्छा हाँ। तो इस पे कोई पन्ना खोल के बता दीजिए कि मतलब ये हेडिंग है और इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ बता सकते हैं मतलब अपने अनुभव हाँ से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। इस पे देखिए अब अपना फटाफट ये सब भैया जी लिखा हुआ है। पेज खोजते हुए चले जा रहे हैं। इस पे 1 मिनट देखिए ऐसे। हाँ। ये उल्टा था। हाँ उल्टा था, हम ही रख दिए थे उल्टा। हमको सीधा उल्टा ऐसे मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सीधा है कौन कैसे उल्टा है। तो हम लोग देखिए इसमें मैंने एक कविता लिखा है। जी जी। इस पे मैं एक कविता लिखा हूँ। स्वरचित रचना मेरी है। हाँ। वो इस पर डिपेंड है कि जैसे हमारा ब्लाइंड समाज है। अच्छा। तो भैया आप इस चीज को फील किए होंगे, समाज में कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि मतलब हमारे दिव्यांग भाइयों को थोड़ा सा उस दृष्टि से देखते हैं। जी जी यही गलत है। रूढ़वादी, वो परंपरावादी, प्रथावादी हैं जो गलत धारणा वाले हैं। गलत धारणा। तो उनके प्रति मैंने ये कविता लिखी है। हाँ। कदमों से हमारे कदम मिलाइए जनाब, कदमों से हमारे कदम मिलाइए जनाब, अंगुली पकड़ के हमको भी चलाइए जनाब, अंगुली पकड़ के हमको भी चलाइए जनाब। और हम प्रज्ञा चक्षु हो गए तो उससे क्या हुआ, हम प्रज्ञा चक्षु हो गए तो उससे क्या हुआ, हमें जानबूझ करके न भटकाइए जनाब, हमें जानबूझ करके न भटकाइए जनाब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने लिखा है मोटिवेशन के लिए। सर जी थोड़ा सा अपना चैनल का नाम बता दीजिए, कुछ है क्या यूट्यूब पे अपना कुछ? जी मैंने भी अपना चैनल बना रखा है। जी जी। और मेरे चैनल का नाम है सिंगर सुभाष विश्वकर्मा।
अच्छा, मतलब वीडियो कुछ पड़ रही है आपकी? जी बिल्कुल, वीडियो मैंने 2-3 डाला है, 3-4 डाला है वीडियो उस पे, जी जिसमें शेर शायरी है, जी कविताएं हैं। जी जी। जो भी इनकी राग मधुरता आप लोगों को पसंद आती है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा इनके चैनल पे जाकर के, लाइक कमेंट दीजिएगा भैया को। जी तो बिल्कुल, आप सबका प्यार मिलता रहे हमें। जी जी। हाँ, यही मैं चाहता हूँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, हमारे जी दोस्तों को पसंद देगा, मेरे व्यूवर को। तो बिल्कुल। आपको जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी आप करिएगा आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आध्यात्मिक गीत गाया, भक्ति गीत गाया, पत्नियों के प्रति गीत गाया, ये पत्नी वाली बहुत बढ़िया आपने सुनाया कि भैया। तो ठीक है, चल रहे हैं हम, हैं? ठीक है, बिल्कुल हाँ, आपका स्वागत जब भी परशुराम जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। जब भी आप आएंगे हमेशा आपका यहाँ स्वागत है। चलिए।